आज हम पढ़ने वाले हैं IIT टेट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज। रूल का प्रयोग प्रायः किया जाता है कभी वास्तविक माप के लिए। रूल का प्रयोग किसके लिए? वास्तविक माप के लिए किया जाता है। स्केल का प्रयोग प्रायः किया जाता है अनुपातिक माप के लिए। स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनुपातिक माप के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? स्टील रोल सामान्यतः बनी होती है। स्टील रोल स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील दोनों के बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टील रोल की अल्पतमांक कितनी होती है? 1/64 इंच या 0.5 मिलीमीटर या 1/2 मिलीमीटर होता है। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रिंक रूल का प्रयोग प्रायः किया जाता है पैटर्न मेकर्स द्वारा किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बेलनाकार चौक पर अक्ष के समांतर लाइन खींचने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है? तो की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है। की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है बेलनाकार चौक पर अक्ष के समांतर लाइन खींचने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? छोटे छोटे स्लॉट पर ग्रुप आदि की गहराई मापने में किस रूल का प्रयोग किया जाता है? डेप्थ रूल का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे हैं क्या? छोटे छोटे स्लॉट है, एक ग्रुप है, ग्रुप क्या? गहराई के मापने के लिए डेप्थ रूल का प्रयोग किया जाता है। गहराई मापने के लिए डेप्थ रूल का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? प्रोटेक्टर व बेवल स्क्वायर की अल्पतमांक कितनी होती है? 1 डिग्री होती है। प्रोटेक्टर व बेवल स्क्वायर, यहाँ बेवल स्क्वायर है तो 1 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्या, कॉम्बिनेशन सेट में प्रायः हैंड होते हैं। स्क्वायर हैंड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड होता है। कॉम्बिनेशन सेट में तीनों होता है, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड और प्रोटेक्टर हेड। सभी प्रकार के हेड होते हैं कॉम्बिनेशन सेट में। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अल्पतमांक कितनी होती है? तो 1/12 डिग्री या 5 मिनट होता है। 1/12 डिग्री या 5 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्नियर स्केल की अल्पतमांक कितनी होती है? तो वर्नियर स्केल के मिलीमीटर में कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर होता है और इंच में 0.001 इंच होता है। कहती वर्नियर स्केल की अल्पतमांक होती है। वर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है तो बाहरी माप, आंतरिक माप और गहराई मापने के लिए वर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है। बाहरी, आंतरिक और गहराई मापने के लिए वर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर प्रायः बने होते हैं तो निकेल, क्रोमियम और वेनेडियम स्टील के। निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील के वर्नियर कैलिपर बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर के, अगला क्वेश्चन क्या? वर्नियर कैलिपर के भाग कौन कौन से होते हैं? तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, फाइन एडजस्टमेंट होता है और सभी होता है। ये सभी होता है, वर्नियर कैलिपर के भाग होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्नियर स्केल के द्वारा गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डेप्थ मेजरिंग
स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर के द्वारा गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्नियर स्केल को स्थिर करने के लिए होता है लॉक नट होता है। वर्नियर कैलिपर को स्थिर करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। जब रीडिंग ले लेते हैं तो उसको स्थिर करने के लिए किसी लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। लॉक कर देते हैं जिससे रीडिंग गड़बड़ाए नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर स्केल की अल्पतमांक प्रायः होते हैं। मेन स्केल के एक भाग पर मान वर्नियर स्केल के एक भाग के मान के बराबर होता है। मुख्य स्केल के एक भाग का मान वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या होता है। वर्नियर स्केल की अल्पतमांक होता है जो। अगला क्वेश्चन क्या है, डायल कैलिपर की अल्पतमांक कितनी होती है? तो 0.01 मिलीमीटर होता है डायल कैलिपर की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गियर के दांतों की बनावट की चौक करने के लिए किस वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो वर्नियर गियर टूथ कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। जब चेक करने के लिए किया जाता है गियर के दांत को चेक करने के लिए वर्नियर गियर टूथ कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर कैलिपर की संपूर्ण माप होती है। मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल की माप होता है जो संपूर्ण माप होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना होता है? तो स्टील का बना होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टील का बना होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टील धातु का बना होता है। ट्राई स्क्वायर स्टॉक किस धातु की बना होता है? ट्राई स्क्वायर का स्टॉक होता है जो किस धातु का बना होता है? तो कास्ट आयरन का बना होता है स्टॉक। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राई स्क्वायर का साइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज ब्लेड की लंबाई से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राई स्क्वायर प्रायः बना होते हैं ब्लेड और स्टॉक दोनों से ट्राई स्क्वायर बने होते हैं। ब्लेड और स्टॉक से ट्राई स्क्वायर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्त्री या दर्जी आदि किसका प्रयोग करते हैं? तो एल स्क्वायर गुणिया का प्रयोग किया जाता है। मिस्त्री और दर्जी एल स्क्वायर गुणिया का प्रयोग करते हैं। डाई मेकर किसका प्रयोग करते हैं? तो डाई मेकर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। डाई मेकर किसका प्रयोग करते हैं? तो डाई मेकर ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। वेल्डन के किनारे पर बने बेवल जॉब जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेवल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। बेवल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार जॉब को सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग बेलनाकार जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड द्वारा मापा जाता है। 90 डिग्री और 45 डिग्री दोनों मापा जाता है। 90 डिग्री और 45 डिग्री दोनों मापा जाता है कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड द्वारा। कैलिपर्स सामान्यतः बने होते हैं हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बने होते हैं। कैलिपर्स हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बने होते हैं। कैलिपर्स सामान्यतः बने होते हैं हार्ड व टेम्पर नॉर्मलाइज्ड
दोनों प्रकार के होते हैं। निम्न में तुलना करके यंत्र हैं, करने वाले यंत्र कौन है? आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर क्या है? निम्न में तुलना करने वाला यंत्र है, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। अगला क्वेश्चन क्या है? जेनी कैलिपर को किस नाम से जाना जाता है? एम्प्लीफाइड कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर के नाम से जाना जाता है जेनी कैलिपर को। एम्प्लीफाइड कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर के नाम से जाना जाता है। जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है जॉब पर समांतर लाइन खींचने के लिए और गोल शाफ्ट का सेंटर मालूम करने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैलिपर्स का साइज निर्धारित किया जाता है माप लेने वाले सिरों से पिवोट पिन की दूरी द्वारा किया जाता है। कैलिपर्स का साइज निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लीड व पिच, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीड व पिच और नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होते हैं, कितना होता है? तो 0.01 मिलीमीटर मीट्रिक में होता है। ब्रिटिश में कितना होता है? 0.001 इंच होता है, ब्रिटिश में होता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? तो ये होता है पिच बटा थिम्बल के कुल भागों की संख्या, और इसी को कहते हैं क्या? 0.001 इंच होता है। पिच बटा थिम्बल के कुल भागों की संख्या होता है। माइक्रोमीटर मीट्रिक माइक्रोमीटर को अल्पतमांक होता है 0.01 मिलीमीटर, इसी को कहते हैं पिच बटा थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या होती है। माइक्रोमीटर का मुख्य भाग होता है, माइक्रोमीटर में क्या होता है? स्पिंडल होता है, स्लीव व थिम्बल होता है, रेचेट स्टॉप होता है। ये माइक्रोमीटर का भाग होता है। माइक्रोमीटर का स्पिंडल लगा होता है स्लीव के अंदर लगा होता है। माइक्रोमीटर का स्पिंडल लगा होता है स्लीव के अंदर लगा होता है। माइक्रोमीटर की एनविल पर लगी होती है हाई कार्बन स्टील की टिप और टंगस्टन कार्बाइड लगी होती है। टंगस्टन कार्बाइड जिससे घी से न माप लेते में जिससे घिस जाती है तो त्रुटि आने की संभावना होती है, इसलिए उस पर कार्बाइड की परत चढ़ा दी जाती है जिससे वो घिसन हार्ड हो जाता है। माइक्रोमीटर की रेचेट स्टॉप का कार्य होता है एनविल के मध्य लगे जॉब पर निश्चित दबाव लगाने के लिए रेचेट स्टॉप लगाते हैं। कहते हैं निश्चित दबाव लगाने के लिए रेचेट स्टॉप जब जॉब को लगाते हैं और रेचेट स्टॉप को दबाते हैं तो वह पूरा सट जाता है जिससे वह टन टन की आवाज आती है। स्पिंडल को स्थिर करने के लिए माइक्रोमीटर में प्रयोग किया जाता है लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। स्पिंडल को स्थिर करने के लिए माइक्रोमीटर में लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। एक माइक्रोमीटर में यदि थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से आगे निकल जाता है तो वह क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्रुटि कहलाता है। अगर शून्य लाइन से आगे निकल जाता है तो ऋणात्मक त्रुटि कहलाता है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। एक माइक्रोमीटर में यदि थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो वह त्रुटि क्या कहलाता है? धनात्मक त्रुटि कहलाता है। अगर माइक्रोमीटर में थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है तो धनात्मक त्रुटि कहलाता है। माइक्रोमीटर की धनात्मक त्रुटि को दूर किया जाता है जॉब की माप में घटा देता है। अगर धनात्मक त्रुटि होगा तो जितना माप होगा उसमें से घटा देंगे धनात्मक त्रुटि, और ऋणात्मक त्रुटि होगा माइक्रोमीटर की ऋणात्मक त्रुटि को दूर किया जा सकता है तो जॉब की माप में जोड़ दिया जाता है। सीधा सीधा सिंपल में कहते हैं अगर माइक्रोमीटर में अगर धनात्मक होगा तो घटा देंगे और ऋणात्मक होगा तो जोड़ देंगे।
जिससे उसका शुद्ध माप निकल सके। ग्रुप की गहराई मापने के लिए किस प्रकार के माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप की गहराई मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग होता है। निम्न में से कौन माइक्रोमीटर के प्रकार हैं? तो डेप्थ माइक्रोमीटर होवे करता है, डिजिटल माइक्रोमीटर होवे करता है, वर्नियर माइक्रोमीटर होवे सभी। वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितनी होती है? तो वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतमांक 0.001 मिलीमीटर मीट्रिक में होता है और ब्रिटिश में कितना होता है? 0.001 इंच होता है ब्रिटिश में। जब ये वर्नियर माइक्रोमीटर होता है सीधा चौंक जाना है, एगो जीरो इसमें बढ़ जाता है। वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर की अल्पतमांक कितने होते हैं? 1/12 और 1/12 डिग्री और 5 मिनट दोनों होता है। ए और बी दोनों होता है। वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है 1/12 और 5 मिनट होता है जो वर्नियर वेवर प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है। वाइस का साइज दिया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से दिया जाता है। वाइस का साइज जबड़ों की चौड़ाई से दिया जाता है। कारपेंटर बेंच वाइस में चूड़ियाँ काटी जाती हैं। बटरस चूड़ियाँ कटी होती है। बटरस चूड़ियाँ कटी। कारपेंटर बेंच वाइस में चूड़ी कटी होती है, बटरस चूड़ी कटी होती है। जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहा जाता है क्विक रिलीज बेंच वाइस कहा जाता है। जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं क्विक रिलीज बेंच वाइस कहते हैं। पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है घड़ी शॉप। पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है घड़ी साज शॉप में किया जाता है। पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है घड़ी छोटे छोटे जॉब को के कार्यों में किया जाता है। पिन वाइस का प्रयोग। साधारण वाइस के स्पिंडल में चूड़ी कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, स्क्वायर चूड़ी कटी होती है। साधारण वाइस के स्पिंडल में हैमर प्रायः बने होते हैं कास्ट स्टील और कार्बन स्टील दोनों के बने होते हैं। हैमर कास्ट स्टील और कार्बन स्टील दोनों के बने होते हैं क्या? हैमर। हथौड़े को हैंडल में फिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेज और आई होल का प्रयोग किया जाता है। जो होल होता है उसी को वेज और आई होल में प्रयोग किया जाता है। हथौड़े को हैंडल में फिट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? वेज और आई होल का प्रयोग किया जाता है। वेज उसमें चिप लगा रहता है। रिवेट के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। बॉल पिन हैमर का प्रयोग होता है रिवेट के हेड बनाने के लिए। सीट मेटल शॉप में सीट के किनारे को मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? सीट मेटल शॉप में सीट के किनारों को मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल शॉप में सीट के किनारे को मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस हैमर में पिन की अक्ष हैंडल से 90 डिग्री पर होती है? क्रॉस पिन हैमर के पिन अक्ष के हैंडल से 90 डिग्री पर होते हैं। लकड़ी द्वारा बना हैमर क्या कहलाता है? मैलेट हैमर कहलाता है। लकड़ी द्वारा बना हैमर मैलेट हैमर कहलाता है। मशीन पार्ट्स की असेंबली करने में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? मृदु हैमर का प्रयोग किया जाता है। मशीन पार्ट्स की असेंबली करने में मृदु हैमर का प्रयोग किया जाता है। हस्त हैमर का भार लगभग होता है 0.125 से 1.5 kg तक 1.5 kg तक होता है हस्त हैमर का भार। हथौड़े के कौन कौन से भाग हार्ड व टेम्पर होता है? पिन फेस पोस्ट होता है में कौन कौन होता है? पिन फेस और पोस्ट में कौन होता है? पिन और फेस होता है। पिन और फेस होता है। हथौड़े के कौन कौन से भाग हार्ड व टेम्पर होते हैं? पिन और फेस होता है। चेक नहीं होता है जिसपे हथौड़े का भार लिखा होता है वो नहीं हार्ड नहीं होता है, चेक नहीं होता है जिसे पोस्ट कहते हैं। हैमर के किस भाग को नरम रखा जाता है? पोस्ट जिसे चेक कहते हैं जो चौड़ा होता है।
दोनों ओर से। घन हैमर या स्लेज हैमर, घन हैमर को स्लेज हैमर कहते हैं, प्रयोग होता है 2 से 10 केजी के होते हैं। घन हैमर प्राय होते हैं 2 से 10 केजी के होते हैं। शक्ति हैमर प्राय होते हैं भारी और शक्ति चालित होते हैं। शक्ति हैमर जो पावर हैमर होता है जो भारी भी होता है और शक्ति चालित भी होती है। लैग वाइज का प्रयोग किया जाता है फोर्जिंग शॉप में। लैग वाइज का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। लैग वाइज का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। पाइप वाइज के दोनों जॉ कितने एंगल पर होते हैं? 90 डिग्री के। पाइप वाइज के दोनों जॉ कितने एंगल पर होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। पाइप वाइज का साइज दिया जाता है पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से दिया जाता है। पाइप वाइज का साइज दिया जाता है पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से दिया जाता है। एक मील में कितने गज होते हैं? 1760 गज होते हैं। एक मील में 1760 गज होते हैं। एक सूत का मान कितना होता है? 1/8 इंच या 1/8 इंच होता है। एक सूत का मान कितना होता है? 1/8 इंच होता है। एक चूल का मान 1/64 इंच होता है। एक चूल का मान 1/64 इंच होता है। कितना होता है? 1/64 इंच होता है एक चूल का मान। समतल सतह के माप में किन किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं? तो सरफेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए सरफेस प्लेट का होता है स्ट्रेट एज, स्ट्रेट सीधापन, और डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी प्रयोग किया जाता है समतल सतह को मापने के लिए। रेडियस माप लेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियस गेज, रिंग गेज, प्लग गेज। रेडियस माप लेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रेडियस गेज, प्लग गेज और रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को मापा जाता है फुट में। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को किस में मापा जाता है? फुट में मापा जाता है। भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। भी ब्लॉक का साइज लिया जाता है कहाँ से? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से लिया जाता है। निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हैं यूनिवर्सल वेबल, कॉम्बिनेशन वेबल और हेसिम्फेरिकल गेज सभी होगा। एंगल प्लेट का साइज किया जाता है। एंगल प्लेट का साइज किया जाता है नंबर से। एंगल प्लेट का साइज दिया जाता है नंबर से दिया जाता है। निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हैं यूनिवर्सल वेबल, कॉम्बिनेशन वेबल और हेमिस्फेरिकल गेज। वाइस के बॉक्स नट की धातु बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। वाइस के बॉक्स नट की धातु बनती होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। हैमर का चिक कैसा होता है? समतल होता है। जो समतल होता है। किसी स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग होता है। किसी स्क्रू को खोलने व कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। किस हैमर में पिन की अक्ष हैंडल के समांतर होते हैं? तो स्ट्रेट पिन हैमर में होता है। स्ट्रेट पिन हैमर में पिन अक्ष के समांतर में होते हैं। अगर आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।